अंदर चलो तुम भी। अम्मी। आयशा बेटी, मैं जानता हूँ जहरा यहीं काम करती है और यहीं छुपी है वो। अब ये मत कहना कि यहाँ काम नहीं करती। चलो वहां जाओ तुम। आयशा यहाँ आ जाओ। ये आखिर जहरा कौन है? मीना का असली नाम जहरा है। खामोश हो जाओ और फोन मुझे दो। बात सुनो मेरी, अगर चाहते हो कि हम तुम लोगों को कोई तकलीफ ना पहुंचाएं तो उस लड़की को हमारे हवाले करो, जल्दी करो। तेरी ये अगर तुम लोग नहीं चाहते हो कि तुम्हारा कोई नुकसान हो तो दफा हो जाओ यहाँ से। ये लोग जहरा को छुपा रहे हैं। अगर हम उसे नहीं ढूंढ सके तो रहान हमारी जान निकाल देगा। मुझे तो लगता है ज़ारा यही है और इन लोगों ने उसे आसपास ही छुपाया होगा। हम यहीं रुकते हैं। हम उसे किसी न किसी तरह ढूंढ ही लेंगे। चलो यहाँ से। मुझे तकलीफ हो रही है या नहीं, आपको इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। प्लीज मेरी फिक्र मत करें। लेवेंट साहब। साहब? जी हाँ, लेवेंट साहब। हेलो जमील। कैसे हो लेवेंट? ठीक हूँ, तुम कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ बिल्कुल। मैंने मरियम के बाबा के केस के लिए फोन किया है। ऐसे करते हैं हम बाहर मिलते हैं, मुझे इस केस से रिलेटेड कुछ बात करनी है तुमसे। अच्छा ठीक है, फिर मैं और मरियम तुम्हें दफ्तर से ले लेंगे। ठीक है। अच्छा ये बताओ कि मरियम कैसी है? उसके साथ अच्छा नहीं हुआ, वो ठीक नहीं है जमील। क्यों, क्या हो गया? अगर मौका मिला तो इस बारे में तुम्हें रास्ते में बताऊंगा। मिलते हैं फिर। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। उल्विया साहिबा, मेरे बाबा का केस अदालत में है। आज उसका पहला दिन है। मेरे जाने से पहले अगर कुछ चाहिए है तो आप मुझे बता दीजिए, मैं दे दूंगी। बहुत शुक्रिया बेटी, वैसे भी तुम मेरा बहुत ख्याल रखती हो। अच्छा वो तुम्हारे बाबा, उनके साथ क्या हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन दुआ है नतीजा अच्छा निकलेगा। उम्मीद तो है। मैं आपके लिए कुछ बना दूं? तुम सूप बहुत अच्छा बनाती हो, क्या वो बना सकती हो मेरे लिए? ठीक है, मैं अभी बना कर लाई। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग अम्मी, कैसी हैं आप? जब मेरी प्यारी बेटी मरियम मेरे पास है तो मैं नाखुश कैसे हो सकती हूँ लेवेंट? मुझे बहुत खुशी है बेटा कि तुम दोनों मेरे पास हो आज बच्चों। मैं अभी जाकर सूप बना देती हूँ क्योंकि कहीं देर ना हो जाए। मरियम, हम नाश्ते के बाद निकल जाएंगे, हमें मुकदमे में वक्त पर पहुंचना चाहिए, इसीलिए हाथ से तैयार हो जाओ। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं खुद चली जाऊंगी। यासिर मुझे कुछ नाराज लग रहा था। उफ, कोई मुसीबत नहीं पालना चाहती मैं। क्या कर रही हो तुम इतनी सुबह सुबह? उल्विया मैम के पीने के लिए सूप बनाना है मुझे।
मरियम, जी बोले लेवेंट सर। तुम इतनी जल्दी क्यों जा रही हो? हम अदालत साथ क्यों नहीं जा सकते? मैं अपनी फूफो के साथ जाऊंगी, हमने बस के टिकट्स भी ले लिए हैं। लेकिन क्यों? मैं इसे फौरन कमरे में ले जाती हूँ। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? कैसा टिकट? तुमने ऐसा क्यों किया आखिर? क्या तुम मुझसे बात नहीं करोगी? अगर मैं वहां अकेले जाऊंगी तो ही बेहतर होगा। ऐसे किसी को कोई परेशानी नहीं होगी मेरी वजह से। जमील ने मुझे वहां साथ चलने के लिए कॉल की थी और मैंने उसे हाँ कह दी है। हम जाते हुए उसे भी लेंगे। तुम अपनी फुप्पो को कॉल करो और उनसे कहो कि हम उन्हें भी साथ लेते जाएंगे। तुम अकेले नहीं जाओगी अब, और इस बात में कोई कंफ्यूजन नहीं है। तुम बस से नहीं जाओगी, हम साथ जाएंगे। हम मीने को कितना छुपाएंगे, कितनी हिफाजत करेंगे उसकी आखिर? ये क्या है? ऐसा कब तक चलेगा भाई? आखिर मीने का इनसे क्या ताल्लुक है? दोगान मीने दरअसल कॉल आ रही है फोन पर। वो बताना भूल गई, आज दुर्मुश की पेशी थी ना, मरियम इसलिए कॉल कर रही होगी। हेलो मरियम। गुड मॉर्निंग फुप्पो। हम दोनों ने आज बस में जाना था ना, नहीं जा सकेंगे। बस यही बताने के लिए कॉल की थी। मैं आपको लेने के लिए आऊंगी कार में। मरियम आने की जरूरत नहीं है तुम्हें, क्योंकि मैं नहीं आ सकती। यहाँ कैफे में बहुत काम है। अरे तुम क्यों नहीं जा सकती भाई नेरो? वाकई में मुझे लेवेंट सर ने कहा है साथ चलने के लिए। हाय, सुनकर बहुत सुकून मिला मरियम। तुम दोनों को साथ जाना चाहिए। जैसा कि मैंने तुम्हें बताया बेटा, यहाँ पर बहुत से काम निपटाने हैं। अच्छा, वैसे सब खैर तो है ना? बताइए मुझे। अरे नहीं नहीं मरियम, कुछ नहीं हुआ। ज्यादा लोगों को देखकर मुझे टेंशन शुरू हो जाती है, तुम्हें पता तो है। खैर, जैसे ही पेशी खत्म होना फौरन मुझे कॉल करना, ठीक है मरियम? ठीक है, मैं आपको बता दूंगी, परेशान मत होइएगा। चले फिर बाद में बात होती है। ठीक है, ये अच्छी बात है कि जमील भाई साथ होंगे। मैं लेवेंट के साथ अकेली नहीं होंगी। अगर ये बात किसी को पता चली तो मैं कहीं की भी नहीं रहूंगी, सब बर्बाद हो जाएगा। क्या हो गया मेलिस? हॉस्पिटल वालों ने वकील क्यों भेजा और तुम बात किए बगैर क्यों चली गई थी? नहीं, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं थी आपा। जब मैं हॉस्पिटल में एडमिट थी तो एक नर्स बहुत ज्यादा परेशान करती थी सबको। मुझे भी काफी परेशान करती थी वो, और वहाँ के डॉक्टर भी उसे कुछ नहीं कहते थे। उन्हें ये डर है कि मैं कहीं उनकी कंप्लेन ना कर दूं। वो वकील यहाँ इसीलिए आया था कि मैं उनके खिलाफ कोई कंप्लेन ना करूं। और फिर ये इतनी बड़ी बात नहीं थी मेरे लिए आपा, इसलिए मैंने आपको नहीं बताया। तुमने ठीक किया। चले नीचे चलकर नाश्ता करते हैं। मेलिस, क्या हम बात कर सकते हैं? क्यों नहीं? मेलिस, तुम्हारे पास ब्लैक शर्ट है? हाँ, लेकिन क्यों? क्योंकि चाहिए। तुम जाके लेवेंट से बात करो, मैं शर्ट ले जा रही हूँ। आपको सुबह सुबह शर्ट की क्यों जरूरत पड़ गई? वैसे ही बस अचानक मुझे ख्याल आया। लेवेंट वेट कर रहा है तुम्हारा। अगर उस नर्स ने तुम्हारे साथ कुछ किया होता तो तुमने हॉस्पिटल सर पे उठा लिया होता। क्या लग रहा है तुम्हें कि तुम्हारी कहानी पे मुझे यकीन होगा? मेलिस, आज मरियम के बाबा के केस का पहला दिन है, इसलिए मैं नाश्ते के बाद मरियम के साथ जाऊंगा। और
मरियम की फुप्पो और जमील भी मेरे साथ जाएंगे। तुम्हें कोई इशू तो नहीं है ना? और मुझे कोई इशू नहीं है। मैं यहाँ कोई मसला नहीं होने दूंगी। तुम बेफिक्र होकर जाओ। ठीक है, शुक्रिया। और हाँ, याद आया, शादी में जिन लोगों को इनवाइट किया है उन्हें शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं क्या हम? अम्मी की तबीयत का तो तुम्हें मालूम ही है, लोगों का हुजूम उनकी तबीयत को मुतासिर कर सकता है। तो इसलिए करीबी रिश्तेदारों को बुलाकर सादगी से शादी कर लेनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, मैं भी उल्विया अम्मी के बारे में ही सोच रही थी। तुम ठीक कहते हो, हम खास लोगों को बुलाकर भी शादी कर सकते हैं। तो तुम बिल्कुल बेफिक्र रहो, मैं समझ गई। तुम तो बिल्कुल सेहतमंद हो और बच्चे की माँ बन सकती हो। जब लेवेंट को इसका पता चलेगा तो फिर क्या होगा? आपा, क्या कह रहा था लेवेंट? वो मरियम के साथ कोर्ट जा रहा है। मुझसे पूछने आया था यहाँ कि मुझे कोई मसाला तो नहीं है, बस यही बात करने आया था। डियर मैलिस, अगर कुछ छुपा रही हो तो बिल्कुल गलत कर रही हो। कहीं आपा ने ये रिपोर्ट तो नहीं देख ली? बहुत शुक्रिया। एंजॉय कीजिए। तुम ठीक हो? बिल्कुल ठीक हूं मैं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटी। मैलिस, वो वकील क्यों आया था? कौन सा वकील? दरअसल वो हादसे के बाद जिस हॉस्पिटल में मेरा इलाज हो रहा था, ये वहां से आए थे। उन्होंने वकील को क्यों भेजा था? ये कोई इतनी बड़ी बात तो नहीं है। हुआ ये कि वहां पर एक नर्स काम करती है जो बहुत बदतमीज है। वहां के हर मरीज से बदतमीजी करती है और उसने मेरे साथ भी ऐसा ही किया, क्योंकि वो किसी की नहीं सुनती थी। लेकिन मुझे उसकी बदतमीजी से कोई फर्क नहीं पड़ता था, इसलिए मैं उस नर्स से कुछ नहीं कहती थी। इसके बावजूद वो समझते हैं कि मैं उनके खिलाफ कंप्लेन ना कर दूं। बस वो वकील मुझे यही समझाने आया था। मैंने उस वकील को कह दिया है कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है, क्योंकि मेरी शादी होने वाली है। मैं समझा नहीं तुम्हारी बात। उनका वकील यहाँ आया ये कहने कि उनकी शिकायत ना की जाए। ये तरीकाकार तो गलत है और तुमने इस हवाले से कोई दरख्वास्त भी नहीं दी।
क्या वो हर एक मरीज के पास जाकर पूछते हैं कि वो शिकायत तो नहीं करेगा? मैं जमील से कह देता हूं कि वो इस मामले की छानबीन करे। इसकी कोई जरूरत नहीं है, मतलब ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। वैसे भी जब भी कोई हॉस्पिटल का नाम लेता है तो मुझे वहां की बातें याद आने लगती हैं, और मैं समझती हूँ कि इसका ताल्लुक वहां के पीआर से है और वो वकील उसी ने भेजा था। वैसे तुम दोनों अदालत जाने वाले थे, क्या हुआ? कब तक जाओगे? मैं उल्विया साहिबा के लिए सूप लेकर आती हूँ। मरियम वापस आ जाए, फिर निकलते हैं हम। हमें सच का पता लगाना ही होगा। लेकिन अभी हमें दुकान को नहीं बताना चाहिए कि उसका असली नाम जहरा है। सफिया, क्यों नहीं बताएं हम दुकान को? अगर हम जानते हैं तो उसे भी मालूम होना चाहिए। उस लड़की का भरोसा नहीं, दुकान को सच मालूम होना चाहिए कि मीने असल में जहरा है। जहरा? जरा मुझे भी तो बताओ, ये जहरा और मीने का आखिर क्या मामला है? मीने जहरा। क्या कह रही हो नेहरू? मीने ने हमसे झूठ बोला है। मीने असल में जहरा है। क्या? मेरे बताने का मकसद है कि हमें उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। देखो ना कितना बड़ा झूठ बोला है। हमें फिर से वो कहीं बेवकूफ ना बना रही हो, और खुदा जाने पता नहीं कितने झूठ छुपाए हैं। अच्छा, जल्दी वापस आ जाना, मैं इंतजार कर रही हूँ। मरियम, देखना केस का फैसला तुम्हारे बाबा के हक में आएगा। चलो चले मरियम। बस एक बार हमारी शादी हो जाए, फिर देखना मरियम मैं क्या करती हूँ। यही तो छोड़ा था मैंने। वो पेपर तुमने उठा लिया मेलिस। अल्लाह गारत करे, अपना काम कर दिया तुमने मेलिस। काश कि मैंने उसकी पिक्चर ले ली होती। अब मैं कैसे साबित करूंगी? हाँ? आखिरकार मिल ही गया। तो ये है वो डॉक्टर जिसके लिए तुमने कहा कि मैं केस नहीं करूंगी। डॉक्टर सुहाग किरोल्तो। असल खजाना तो तुमने छोड़ ही दिया। तो यही वो चाबी है जिसकी मदद से दरवाजा खुल सकता है। बस पहले से छुपाना होगा इस बात को। बहादुर,
Ne çok zaman olmuş kalbim hızla atmayalı. Ne çok zaman olmuş mutlu uyanmayalı. Ne çok zaman olmuş birine güvenmeyeli. Ne çok zaman olmuş bahara ermeyeli. Aşk her şeye rağmen dokun, hayatıma getir sevdiğimi, bırak benim kollarıma. Aşk her şeye rağmen ısıt ellerimi, dindir kederimi, götür mutlu yarınlara. Aşk her şeye rağmen dokun, hayatıma getir sevdiğimi, bırak benim kollarıma. Aşk sensiz kırık dökük ömür. Aşk gel de yüzümü güldür. Aşk sensizlik ölümdür. हाँ हेलो जमील, बोलो, हम रास्ते में हैं। एक जरूरी काम था लेवेंट, इसीलिए कॉल की मैंने, इसलिए जल्दी निकल आया। माफ करना तुम्हें बता नहीं सका। ठीक है, कोई बात नहीं। अब कहाँ से पिक करें? तुम फिक्र मत करो, मैं खुद आ जाऊंगा। मैं अपनी गाड़ी में ही हूँ, बस पहुंचने वाला हूँ। मैं तुमसे कोर्ट में ही मिलूंगा, बाकी बातें हम वहीं पर करेंगे। ठीक है, मिलते हैं फिर जमील। मैं जमील साहब के साथ ही वापस आ जाऊंगी। मैंने लेवेंट को ये सब दिखाया था कि वो इनमें से कुछ मुंतखब कर ले, लेकिन उसने मुझ पे छोड़ दिया। क्या तुम जानती हो कि अम्मी वो रिंग तुम्हें दे रही थी जो उन्हें दादी माँ ने दी थी? क्या तुम इसकी अहमियत को समझ सकती हो मैलिस? उन्हें लगता है कि तुम सच बोलती हो, दिल की साफ हो, किसी का बुरा नहीं चाहती। लेकिन तुमने क्या किया? मरियम को फंसाया। तुमने क्यों किया ऐसा मैलिस? उल्विया अम्मी, मुझे पता चल गया है कि आप मुझे शादी में कौन सा तोहफा देंगी। वैसे भी सब कुछ तुम्हारा है, मेरे जीते जी भी और मेरे मरने के बाद भी। खुदा ना करे अम्मी, ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? माफ कीजिएगा अम्मी, मुझे एक बहुत जरूरी कॉल आ रही है। मैं आपसे फिर आकर मिलती हूँ, ठीक है? हेलो। हाँ बिल्कुल। दरअसल हमारा प्रोग्राम चेंज हो गया है, हम बड़ी तकरीब नहीं कर रहे, इसीलिए अब हमें केक छोटा चाहिए। जी हाँ बिल्कुल, जो मैंने कहा है आप समझ गए होंगे। बस अब यही चीजें चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका। चलो, ये काम तो मैंने निपटा लिया। हाँ मगर एक बहुत जरूरी काम अभी बाकी है, उस मरियम को इस घर से दफा करना। ये मैं करके रहूंगी। सब्र करो मेलिस, सब्र करो। बस कुछ दिनों में शादी हो जाएगी, फिर वो यहां से खुद ही दफा हो जाएगी।
क्या हुआ मरियम? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। इसे खोलोगी प्लीज? क्यों? खोलो इसे। पता था भूल जाओगी, इसीलिए मैं लेता आया। तुम्हें दर्द खत्म करने और निशान मिटाने के लिए इसे बाकायदगी से लगाना चाहिए, क्योंकि तुम अपने सिवा सबका सोचती हो। इसे लगा लो ताकि तुम जल्द ठीक हो सको। शुक्रिया। चलो लगाओ इसे। यासिर, बात सुनो। तुम मुझे गलत समझ रहे हो। यानी मैं इतने कम अरसे में बहुत सारी तकलीफों से गुजरी हूं, इसीलिए मैंने ये सब कुछ कहा। लेकिन मैं एस्ली, मैंने तुम्हारा हाथ कभी ना छोड़ने के लिए थामा था। तुम समझ गई ना, मेरे लिए इतना ही काफी है। जानती हूं, मुझे पता है, लेकिन मैं डरती हूं कि कहीं ये मुझसे मेरा बच्चा ना छीन ले। यासिर, तुम समझ रहे हो ना? जब तक मैं यहां पर हूं, ऐसा कभी होने नहीं दूंगा मैं। मुझे समझो तुम। ठीक है, ठीक है, मैं समझती हूं। यासिर, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुम मेरा इतना ख्याल रखते हो। अरे, तुम यहाँ इतनी जल्दी किस लिए? क्या हो गया है दुकान? तुमने झूठ क्यों बोला? यकीनन उस लड़की का कोई ना कोई मकसद है। अब यह मसला कैसे हल होगा? जमील को कॉल करती हूँ, वही बताएगा कि हमें क्या करना है। हेलो मेरी जान, कैसे हो तुम? मैं ठीक नहीं हूँ। कैफे में वही आदमी आए थे जो मीना के पीछे पड़े हैं। वो लोग बहुत तोड़फोड़ करके गए हैं यहाँ, और धमकियां भी दी हैं। उन्हें लगता है जहरा है हमारे पास। पता है, मीने का असल नाम जहरा है। तुम ठीक तो हो ना? हाँ, कहीं कुछ हुआ तो नहीं? आयशा, तुमने मुझे पहले कॉल क्यों नहीं की? मुझे मुनासिब नहीं लगा तुम्हें कॉल करना, तुम शहर से बाहर थे। मैं जानती हूँ, दुर्मुश अंकल की पेशी थी आज। जमील, अब हम क्या करेंगे? पुलिस को कॉल करें क्या? मेरे आने से पहले कुछ ना करना, मेरा इंतजार करो, मैं तुम्हें कॉल करूंगा। ठीक है, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। तो तुम्हारा नाम जहरा है? दुकान, मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हें बताने वाली थी। क्या मैंने? तुम्हें लगा कि हम लोग बेवकूफ हैं, तो तुमने हमसे खेलना शुरू कर दिया। और देखो जरा, हमने भी तुम्हारी हर बात पर यकीन कर लिया, तुम्हें खुशामदीद कहा। हमने तुम पर दिल खोल दिया, तुम पर जान निछावर की, और तुमने ये सिला दिया। मैंने आखिर हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था बताओ? क्यों किया तुमने हमारे साथ ऐसा? जिंदगी में पहली बार किसी ने मेरे सर पर हाथ रखा।
पहली बार तो मैं डर कर रह गई। पहली बार मैंने अकेले खाना नहीं खाया। मुझे इस बात का पता चला कि खानदान क्या होता है। हाँ, तुम ठीक कहते हो, मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था। मैं तुम्हारी मोहब्बत की हकदार नहीं। कहाँ जा रही हो तुम? पानी पीने। ठीक है, तुम पानी पियो, उसके बाद हम बात करते हैं। और तुम पानी पीने के बहाने मुझसे भाग नहीं सकती। मैं उसके पीछे जाता हूँ, तुम यहीं पर रुकना। देखता हूँ कि आखिर जाती कहाँ है। ठीक है? ठीक है भाई। मैंने, अरे क्या हुआ भाई, अभी तक पानी नहीं पिया क्या तुमने? मैंने, अरे मैंने, ये क्या कर रही हो तुम? देखती हूँ तुम्हें सूरत हाल से कैसे निकलती हो मेलिस। अटेंड करो कॉल। मैंने, कहां चली गई हो मैंने? मैंने, तुम्हें मेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। मैंने, पता नहीं कहां चली गई यार। तुम ठीक तो हो? देखो, तुम परेशान मत हो। तुम्हारे बाबा ठीक हैं, तुमने देख लिया। जमील ने पूरी कोशिश की है, समझी? तुम फिक्र ना करो, सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलो आओ चलते हैं। मैं जमील साहब के साथ चली जाऊंगी, आप जा सकते हैं। जब बयान रिकॉर्ड करवा रहे थे
तो वो मुझे दिखा नहीं, शायद चला गया होगा वो। अगर वो जाते तो बताकर जाते, नहीं गए होंगे। उसने कहा था उसे कुछ जरूरी काम है, शायद वो तुम्हें बताना भूल गया। चलो चलते हैं। ठीक है। हेलो जमील, कहाँ हो तुम? मुझे माफ करना लेविन, मैं तुम्हें फिर से बताना भूल गया। मुझे एक मसले की वजह से जल्दी जाना पड़ा, इसीलिए मैं तुम्हें बता नहीं सका था। ठीक है जमील, कोई मसला नहीं है। तुम ठीक हो ना? क्या मेरी कोई मदद चाहिए तुम्हें? ठीक है मेरे भाई, मिलते हैं, शुक्रिया। सुन लिया तुमने, वो चला गया। चलो आओ अब हम चलते हैं। मैं बस से चली जाऊंगी, आप जाइए। मरियम, क्यों कर रही हो तुम ऐसा? तुमने मुझे लेवेंट साहब कहा, मगर तुम मेरी तरफ देख भी नहीं रही हो। तुम हमारे बीच दीवार खड़ी कर रही हो, माना मैंने गलत फैसला किया। तुम्हारी बात ठीक है, मैं माफी मांगता हूं। लेवेंट साहब, मैं अकेली चली जाऊंगी। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। लेकिन मैं जाऊंगी कैसे? टैक्सी भी दूर तक नजर नहीं आ रही है।